नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सुना आपके साथ है। आज 14 सितंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश दुनिया से प्रकाशित होने वाली समाचार पत्रों का, वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपसे और हमसे है। तमाम संस्करणों से हमने खबरें उठाई है। सबसे पहली खबर हमने जनसत्ता के राष्ट्रीय संस्करण से उठाई है। पेगासस से जुड़े मामले में सबसे पहली खबर है। खबर ये, केंद्र सरकार बताए अवैध तरीके से पेगासस का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जासूसी मामले में पूछा। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि पेगासस जासूसी मामले में स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर विस्तृत हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहती। इसके बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि वह केवल यह जानना चाहती है कि क्या केंद्र ने नागरिकों की जासूसी के लिए अवैध तरीके से पेगासस का उपयोग किया या नहीं। पत्रकारों व अन्य द्वारा निजता हनन की चिंताओं के बीच केंद्र के इस रुख को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मुद्दे पर वह अंतरिम आदेश देगा। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम, उपराज्यपाल की बड़ी शक्तियों पर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को दिल्ली सरकार की उस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया जिसमें नए कानून को चुनौती दी गई है जो राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल को कथित तौर पर अधिक शक्ति देता है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की, जिस पर प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा हम इसे सूचीबद्ध करेंगे। तमिलनाडु में नीट परीक्षा नहीं कराने का विधेयक पारित हो गया। तमिलनाडु विधानसभा में सोमवार को एक विधेयक पारित कर दिया गया जिसमें एक कानून बनने के बाद राज्य में नीट परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल कॉलेजों में कक्षा 12 में प्राप्तांक के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा में उस छात्र का मुद्दा गूंजा जिसने राष्ट्रीय परिवेश और पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने से पहले आत्महत्या कर ली थी। प्रमुख विपक्षी दल अन्ना द्रुमक ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधेयक पेश किया जिसका कांग्रेस अन्ना द्रुमक पीएमके तथा अन्य दलों का समर्थन भी मिला और विधेयक पारित हो गया। कोविड के कारण खुदकुशी को कोरोना मौत माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र में कहा कि कोरोना से परेशान होकर खुदकुशी करने को भी कोविड से मौत माने। इसे कोविड से मृत्यु नहीं मानना स्वीकार्य नहीं है। उनमें भी कोविड से हुई मौत का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा पहले मना किए गए केस में प्रमाण पत्र कैसे मिले। सरकार इस पर राज्य को नए निर्देश जारी करे। केंद्र 23 सितंबर को कोर्ट में यह ब्यौरा देगा। बता दें कि पहले कहा गया था कि जहर खाने या अन्य दुर्घटना से मौत कोविड से मृत्यु नहीं मानी जाएगी। आईफोन 13 की लॉन्चिंग आज। अमेरिकी कंपनी एप्पल अपनी आईफोन 13 सीरीज मंगलवार को लॉन्च करेगी। कंपनी ने इससे वर्चुअल समारोह को कैलिफोर्निया स्ट्रीमिंग नाम दिया है। माना जा रहा है कि इसमें आईफोन के साथ ही एप्पल वॉच सीरीज 7 और एयरपॉड्स 3 भी लॉन्च किए जाएंगे। भारत अफगानों के साथ, जयशंकर ने कहा। अफगानिस्तान में गंभीर मानवीय संकट के बीच भारत ने सोमवार को कहा कि वह हमेशा अफगानों के साथ खड़ा रहेगा। संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय डिजिटल बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान अहम और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वहां बेहतर माहौल के लिए एक साथ आना होगा। विदेश मंत्री ने कहा अफगानिस्तान के भविष्य में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका का भारत ने सतत समर्थन किया है। भारत का दृष्टिकोण हमेशा हमारी ऐतिहासिक मित्रता द्वारा निर्देशित होता रहा है। ईडी के नोटिस पर हमलावर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आम आदमी पार्टी को धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत नोटिस भेजा है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को 22 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस पर पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह आप और मुख्यमंत्री केजरीवाल की लोकप्रियता से घबराए हुए है। वाराणसी में हिना के बदले परीक्षा दे रही बीडीएस छात्रा जूली मां समेत गिरफ्तार। सॉल्वर गैंग का खुलासा, पटना के पीके विकास सरगना। वाराणसी क्राइम ब्रांच ने रविवार को राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट के दौरान सॉल्वर गैंग का खुलासा करते हुए बीएचयू में बीडीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा जूली कुमारी और उसकी मां बबीता को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरोह में शामिल विकास कुमार महतो भाग निकला।
जूली त्रिपुरा निवासी छात्रा हिना विश्वास के स्थान पर परीक्षा दे रही थी। जूली पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र स्थित संदलपुर वैष्णवी कॉलोनी की रहने वाली है। बताया जाता है कि गैंग का मास्टरमाइंड पटना का पीके और विकास कुमार महतो है। गैंग में केजीएमयू लखनऊ के एमबीबीएस अंतिम वर्ष का छात्र भी शामिल बताया गया है। ऐलान पीएम के जन्मदिन पर बिहार में टीका महाअभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को बिहार में कोरोना टीका महाअभियान चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में उस दिन लोगों को टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री सोमवार को जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में भी कोरोना टीकाकरण तेजी से चल रहा है। हम लोगों ने 6 महीने में 6 करोड़ टीका का लक्ष्य रखा है, पर इस अवधि में 6 करोड़ से भी अधिक संख्या में टीका लगाया जाएगा। राज्य में वायरल से पीड़ित 528 बच्चे अस्पताल पहुंचे। बिहार में सोमवार को वायरल बुखार से पीड़ित 528 बच्चे विभिन्न सरकारी अस्पताल को ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचे। 100 बच्चों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती किया गया। हालांकि पूर्व से भर्ती 24 बच्चों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए वर्तमान में 574 बच्चे एडमिट हैं। बिहार में गुजारा करना देश के 24 राज्यों से आसान। बिहार में गुजर बसर करना देश के 24 राज्यों से आसान है। यहाँ जीने के लिए रोजमर्रा की वस्तुएं अधिकतर प्रदेशों से सस्ती है। भारत सरकार की ओर से सोमवार को जारी जुलाई के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इसका खुलासा हुआ है। प्रदेश में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत राष्ट्रीय औसत से भी कम है। देश का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 162.9 है, जबकि बिहार का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 160.1, पड़ोसी झारखंड का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 161.8। इसका मतलब कि जिन वस्तुओं की औसत कीमत बिहार में 160.1 रुपए है, उनकी वस्तुओं की औसत कीमत झारखंड में 161.8 रुपए है। जालसाजी से सरकारी जमीन बेचना अब आसान नहीं। राज्य का कोई भी जलसाज अब सरकारी जमीन बेच नहीं सकेगा। किसी व्यक्ति के नाम से इसकी रजिस्ट्री ही नहीं हो सकेगी। सरकार किसी जरूरतवश रजिस्ट्री कराना चाहे तो उस पर रोक नहीं रहेगी। इसके लिए राजस्व व भूमि सुधार विभाग राज्य के सभी सरकारी भूखंडों की जानकारी निबंधन विभाग को देगा। सर्वर में आई खराबी, 19 लाख के प्रमाण पत्र अटके। सर्विस प्लस पोर्टल आरटीपीएस की सेवाएं बाधित हुई है। जाति, निवास आदि प्रमाण पत्रों के लिए जिस सर्विस प्लस पोर्टल पर आवेदन दिया जाता है, उसके सर्वर में तकनीकी खराबी आ गई। इससे राज्य भर में लोक सेवाओं के अधिकार आरटीपीएस के तहत दी जाने वाली सेवाओं के 21 लाख से अधिक मामले लंबित हो गए। कुल आवेदनों में 90% आवेदन आय, जाति व निवास प्रमाण पत्रों के हैं। यानी शिक्षा, रोजगार और नौकरी के लिए जरूरी करीब 19 लाख प्रमाण पत्र समय से जारी नहीं होने से किसी का कॉलेज व अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन अटक गया है। नहीं थम रहा वायरल बुखार का प्रकोप। एनएमसीएच में बच्चे की मौत, आईजीएमएस में 4 भर्ती। पटना में वायरल बुखार का प्रकोप कम होता नहीं दिख रहा है। इससे सबसे ज्यादा पीड़ित बच्चे हैं। वायरल फ्लू के शिकार बच्चे निमोनिया जैसे गंभीर बीमारियों के भी शिकार है। एनएमसीएच में सोमवार को एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं पीएमसीएच के शिशु रोग विभाग में सोमवार को 34 बच्चे सर्दी, खांसी, बुखार जैसी समस्या लेकर आए। पेडियाट्रिक्स ओपीडी में आने वाले ज्यादातर बच्चे इन दिनों मौसमी वायरल फ्लू के शिकार हो रहे हैं। सोमवार को भी ओपीडी में आने वाले 2 बच्चों को पेडियाट्रिक्स वार्ड में भर्ती किया गया। पीएमसीएच का निक्यू वार्ड पहले से ही मरीजों से भरा हुआ है। तो तमाम खबरों में आज इतना ही। और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ आज दिन भर बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।